सबको जय मसीह की। मैं कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 70वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के साथ में शांत समय को बिताने के विषय में। जी हाँ, स्पेंडिंग क्वाइट टाइम विद गॉड। ओके, तो जो मैं वचन पढ़ने वाला हूं उस वचन से हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या होता है शांत समय का मतलब, शांत जो शब्द है वो कहाँ से आया है और किस तरह से परमेश्वर हमसे शांत समय में कैसी कैसी बातें करते हैं और क्या क्या हमें सिखाते हैं। तो आइए हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। मरकुस उसका 1:35 में लिखा है कि भोर को जब अंधेरा ही था, यीशु उठकर निर्जन स्थान में गए और वहां प्रार्थना करते रहे। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक सबसे ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है पूरे बाइबल में, जब वो परमेश्वर के साथ में क्वालिटी टाइम को यानी क्वाइट टाइम को वो स्पेंड किया करते थे। और चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपने उस समय को, अपने उस वैल्यूएबल टाइम को वो किसी और के साथ शेयर नहीं करते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप पूरी बाइबल को कितनी भी बार पढ़ लेंगे, आपको बार बार यही देखने को मिलेगा कि परमेश्वर भीड़ से अलग होकर चले जाया करते थे ऐसे स्थान पे, निर्जन स्थान पे, जहाँ पर उनके और परमेश्वर के अलावा कोई नहीं होता था। क्या होता है ये क्वाइट टाइम, क्या है इसका मीनिंग? तो आइए हम समझते हैं। क्वाइट टाइम एक्चुअली कुछ नहीं है मेरे प्रियो, ये सिर्फ तोरा और भजन, इन दोनों की आत्मा का समागम है। ये जो शब्द है ना, शांत, ये शब्द इब्रानी शब्द दामाम से निकाला गया है और इसका मतलब होता है पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देना, चुप रहना और केवल उसकी आवाज को सुनना। और ये आत्मिक रूप से होता है। आत्मिक रूप से मतलब भौतिक शांति की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ आत्मिक शांति की बात हो रही है। जब हम अकेले होते हैं तब हमारी आत्मा जो है वो डायरेक्टली परमेश्वर से बात कर रही होती है, क्योंकि हमारे कान सांसारिक बातों के लिए बंद हो जाते हैं परंतु आत्मिक शब्द सुनने के लिए वो खोल जाते हैं। और इसीलिए हम परमेश्वर के शब्दों को डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं। वचन लिखा हुआ है कि आत्मा ही आत्मा को ज्ञान सिखाती है ना? तो वैसे ही परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा को ज्ञान सिखाती है और हम नई नई बातों को उसी समय सीख रहे होते हैं। यहाँ पर जो हमारे अंतर मन में विराजने वाला आत्मिक मनुष्य है, उसके अंदर बदलाव आने चालू हो जाते हैं। जी हाँ, इसको मैं आगे और आपके सामने रखूंगा कि कैसे और क्या होता है। कभी भी याद रखिएगा मेरे प्रियो कि परमेश्वर ऊंची आवाज में नहीं बोलते हैं, वह खामोशी में ही फुसफुसाते हैं। वो खामोश रहते हैं ना जब हम, तभी हम उनकी गहरी और गूढ़ और रहस्य से भरी बातों को समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या शांत नहीं थे? क्या वो कहीं पर भी होकर भी क्या वो परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सकते थे? कहने का मतलब है कि अगर वो भीड़ के बीच में भी होते तो भी वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते थे, क्योंकि वो तो खुद स्वयं परमेश्वर के स्वरूप में ही थे। लेकिन वो भीड़ से अलग इसलिए जाते थे क्योंकि भीड़ में चमत्कार होते हैं परंतु अकेलेपन में चरित्र निर्माण होते हैं, इसलिए। और यीशु मसीह का चरित्र दिन प्रतिदिन वहाँ पे मनुष्य के रूप में निर्मित हो रहा था और इसीलिए वो परमेश्वर के साथ में उस समय को किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, पर वो जरूर बिताया करते थे। क्वाइट समय में, या जो शांत का समय होता है या अकेलेपन का जो समय होता है परमेश्वर के साथ, उसमें परमेश्वर आपसे कुछ मांग नहीं रहे होते, ना ही हम कुछ मांग रहे होते हैं परमेश्वर से, पर हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने अपने आप को रख देते हैं। फिर परमेश्वर हमें उस पात्र में बदलते हैं जिस पात्र को उन्हें अपनी महिमा के लिए इस संसार में इस्तेमाल करना है। एक बार एक रबी से किसी ने पूछा कि रबी जो होते हैं ना, वो यहूदी जो पुराने ज़माने के जो प्रीस्ट हुआ करते हैं उनको हम रबी कहते हैं। तो किसी रबी से किसी ने पूछा कि आप इतने बुद्धिमान क्यों हैं, कैसे हो गए, आपने ऐसा क्या किया कि आपको इतना ज्ञान और इतनी समझ और इतनी बुद्धि आ गई? रबी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं बस शांत रहा। मैं जब भी परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताता था तो मैंने बस यही सीखा है कि जो कुछ भी मुझे सीखना और समझना है वो तभी हो सकता है क्योंकि मुझे शांत रहना होगा। भजन संहिता 46:10 में मैंने ये वचन को पाया कि शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो जिस खुदावंद के साथ मैं अपना समय बिता रहा हूँ उसके सामने मैं अगर बोलता रहूँगा तो मैं उसको कब अवसर दूंगा बात करने के लिए, और वो मुझसे कब बात करेंगे? इसलिए मैं अपने आप को चुप रखता था और फिर धीरे धीरे मुझ में परमेश्वर ज्ञान की बातों को डालने लगे
और मुझे सिखलाने लगे, अपने वचन से मुझसे बात करने लगे, और वचन जैसे-जैसे मैं पढ़ता जाता था, वैसे-वैसे मुझे ऐसा लगता था कि ये वचन मुझसे ही बात कर रहा है, और मैं उस वचन को मनन करते रहता था पूरे-पूरे दिन। और जब मैं मनन करते रहता था तो मेरे अंदर ही वो चीज़ आने लग गई। अब ये मेरे लिए सिर्फ़ एक कर्तव्य नहीं रह गया था, बल्कि अब ये मेरा चरित्र बन गया था। और अब मैं रोज़ ऐसा ही किया करता हूँ कि जब कभी भी मैं परमेश्वर के चरणों में बैठता हूँ, मैं शांत हो जाता हूँ। और मैं रोज़ उठता हूँ, ना मैं भीड़ में रहता हूँ, ना मैं शोर में रहता हूँ, ना मैं किसी तरह की माँग परमेश्वर से करता हूँ। बस मैं रहता हूँ और मेरे परमेश्वर रहते हैं, और मैंने बहुत सारा समय उनके साथ में चुप रहकर बिताया है। धीरे-धीरे परमेश्वर ने मेरे निर्णयों में बदलाव देना शुरू कर दिया, मेरे स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो गया, और इस तरह से मैं जब शांत रहकर, जब मैं ज़रूरी शब्दों को ही इस्तेमाल करता हूँ लोगों के सामने, तो लोगों को यही लगता है कि मैं बुद्धिमान हो गया हूँ, जबकि बुद्धिमान मैं नहीं, बुद्धि परमेश्वर ने मेरे अंदर डाली है, और वो ही मुझसे मेरे द्वारा बात करती है, इसलिए मैं बुद्धिमान हूँ। तो ये वो रहस्य की बात ही प्रकट कर रहे थे। हमारे लिए भी इसमें बहुत सारी सीख है कि हमको अगर बुद्धिमान होना है तो हमें सबसे पहले अपने शब्दों को नपातुला रखना है, हमें कम बात करनी है ना। परमेश्वर ने खुद हमें, यीशु मसीह ने हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं ना। प्रार्थना में शब्द कम होने चाहिए, पर परमेश्वर की उपस्थिति गहरी होने चाहिए। क्या सिखाया था यीशु मसीह ने हमको कि जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों के समान बकबक मत करो, कि उनके बहुत बोलने से उनको ऐसा लगता है कि उनकी सुनी जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे शब्द मूल्यवान होने चाहिए और थोड़े होने चाहिए, जिससे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो ये है कि जो परमेश्वर के साथ शांत नहीं बैठता है, वह जीवन में कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है। और हम देख सकते हैं ऐसे एक व्यक्ति को जिसके साथ परमेश्वर शांत नहीं हो पा रहे थे, या वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ शांति से समय नहीं गुजार पा रहा था, और उसका जीवन परमेश्वर ने उलट पुलट कर दिया। उसे एक कमांड दिया गया था कि जाओ नीनवे को जाकर के प्रचार करो और उनको बताओ ताकि वो मन फिराएं। लेकिन वो भाग गए तर्शीश को, तो परमेश्वर ने उनके जीवन को उथल पुथल कर दिया, जस्ट इसलिए क्योंकि परमेश्वर को उनका अटेंशन चाहिए था, और योना को ये चीज़ करनी पड़ी। जब वो परमेश्वर के साथ शांत हो गया तो परमेश्वर ने उसे नीनवे भेजा, और जब उसने प्रचार किया तो परमेश्वर ने वहाँ पे अपना काम दिखाया कि पूरा का पूरा नीनवे पलट गया। तो ये हमें परमेश्वर के साथ शांत रहना भी ज़रूरी इसलिए है ताकि हमारी ज़िंदगी स्थिर रह सके। तीसरी, परमेश्वर से अगर हम कुछ सीखें ना सीखें, लेकिन सबसे पहले हमें चुप रहना सीखना है, फिर संसार में बात करनी है। जब हम परमेश्वर के सामने चुप रहेंगे तो परमेश्वर हमें बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, समझ का आत्मा देंगे, और हमारे मन हमको ज्ञान सिखाएंगे, और उसी ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर सही अवसर भी हमें प्रदान करेंगे कि कब हमें संसार में बोलना है, क्योंकि कम बोलने वाले मनुष्य ही अधिक बुद्धिमान माने जाते हैं और समझदार गिने जाते हैं। फिर चौथी बात, जो दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करते हैं वह दिन की लड़ाई अकेले नहीं लड़ते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यीशु मसीह सबसे पहले उठ करके निर्जन स्थान में जाया करते थे, वो हमारे एग्जाम्पल हैं। हमको भी समय का ध्यान रखते हुए सबसे पहले अकेले में जाकर अपने परमेश्वर से थोड़ी देर बातचीत करनी है, और पूरे दिन भर को उसके हाथों में दे देना है, ताकि परमेश्वर पूरे दिन भर अपने लहू के बाड़े को हमारे आसपास बांधे रखें, अपने स्वर्गदूतों का पहरा हम पर बैठाए रखें, ताकि जो भी भौतिक युद्ध में परेशानियां उत्पन्न हो रही है आत्मिक मध्याकाश की शक्तियों के द्वारा, वो स्वर्गदूत उनसे लड़ाई लड़ते रहें, और हमारा दिन ऐसे ही शुद्ध और साफ होता रहे, ताकि हमें कोई परेशानी ना आए। आखिरी बात, शांत समय आदत नहीं, पर ये आत्मा की ज़रूरत है। ये हमारी आत्मा की ज़रूरत है। जैसे हमारे दैनिक जीवन के लिए हमको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए हमें परमेश्वर के साथ शांत समय गुजारने की ज़रूरत होती है। तो मेरे प्रियो, इससे अपनी आदत से ज़्यादा अपनी आत्मा की ज़रूरत समझें और अपनी लाइफस्टाइल में इसको बदल डालें। थोड़ा सा समय ज़रूर दें परमेश्वर के लिए, ताकि परमेश्वर आपसे वो ज़रूरी बात कर सकें। आज हमारे लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, हम चुनौतियों को हमको समझना होगा। जैसे अगर हमें सच में परमेश्वर के साथ में एक साइलेंट, एक क्वाइट और क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना है मेरे प्रियो, तो हमें मोबाइल से थोड़ी देर दूर रहना होगा।
कोई सा भी एक पद परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन का हमें उसे खोलना होगा, उसे 5 मिनट तक कम से कम बिना कुछ बोले उसे बार-बार पढ़ना होगा। उसके एक-एक शब्द को, जिसमें हर शब्द में रहस्य छुपा है, उसको आपको रहस्य को खोजना होगा और परमेश्वर से ये कहना होगा कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, बोलिए आपका दास सुन रहा है। ये पहले शमूएल उसके 3 अध्याय के 10वें पद की आयत को मैं आपके सामने 10वां पद आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ कि शमूएल ने भी परमेश्वर से यही कहा था कि बोलिए आपका दास सुन रहा है। आप देखिए फिर छोटी सी प्रार्थना थी शमूएल की, और उसके बाद शमूएल को परमेश्वर ने किस तरह से इज़राइल के ऊपर नियुक्त किया था उसके प्रीस्ट होने के लिए। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि परमेश्वर के सामने सच में क्वाइट टाइम को बताइए। परमेश्वर आपको बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में आता हूँ। कॉफी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड के माध्यम से पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे लोगों को आप शांत रहना सिखाएं पिता, और प्रभु जी आपकी आवाज़ सुनने के लिए उनके आत्मिक कानों को आप खोलें। मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, टीचर्स, कॉलीग्स, स्टूडेंट्स, विश्व के तमाम लोग जो जहाँ कहीं से भी मुझे सुनते हैं, मैं पिता उन्हें आशीष देता हूँ कि उनके हृदय शांत होने पाए, उनके जीवन में आपका शालोम आ जाए, वे आपकी आवाज़ को आज सुनने पाएं, आपसे बात करने पाएं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम, एक क्वाइट टाइम और एक पिता परमेश्वर स्प्लेंडेड टाइम को वो बिताने पाएं, ताकि आपके शब्द उनके जीवन में अद्भुत 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 आशीषों को लेकर आने वाले हो सकें। पिता, मैं हर एक को आपके नाम से आशीष देता हूँ। उनके जीवन में हर एक रुका हुआ काम पूरा हो जाए, स्वर्गीय द्वार खुल जाएं, और परमेश्वर पिता जो कुछ वे चाहते हैं आपके द्वारा उनके जीवन में पूरा हो जाए। बीमारी, श्राप, पाप उनके जीवन से दूर हो जाने पाए, और यीशु मसीह के नाम में आपकी शांति उनके जीवन में पहुंचने पाए। यस प्रभु जी, आपने पूरा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इस विनती को प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने मांग लेता हूँ। दया करके सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर के साथ एक क्वाइट टाइम को बिताएंगे और परमेश्वर आपसे निश्चय बातें करेंगे, और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि परमेश्वर ने आपसे क्या बातें की और आपने क्या सीखा। प्रभु आपको बहुत आयत का आशीष दे। आपका दिन शुभ हो। सबको जय मसीह की।